अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्याज सबसे आम सब्जियों में से एक है और ये नस्ल के कदीम खाने में से एक है। वो किसी न किसी शक्ल में तकरीबन हर बड़ी डिश में पाए जाते हैं। प्याज के साथ ज़्यादातर खाने का जायका आसान है, लेकिन अगर आप इसकी परतों को छिलकते हैं तो आप इस सब्जी के और भी बहुत से इस्तेमालात तलाश करेंगे। प्याज इंसानों के लिए बहुत से खानों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुत्तों के खाने के लिए वो दरअसल जहरीले होते हैं। प्याज में एक टॉक्सिन होता है जिसे अल्फाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड या एन प्रोपाइल डाइसल्फाइड कहते हैं, जो कुत्ते के जिस्म में सुर्ख खून के खुलियों के टूटने का सबब बनता है। इससे सानवी ऑटो इम्यून एनीमिया होता है, जो बिलाखिर कुत्तों के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि पका हुआ, उबला हुआ और तली हुई प्याज मोहलिक टॉक्सिन होता है। कुत्तों के लिए मोहलिक होने में ये आमतौर पर प्याज की एक बड़ी मिकदार लेता है, लेकिन कोई भी मिकदार मुमकिन तौर पर आपके कुत्ते के लिए परेशानी का बायस बन सकती है। प्याज की एक लंबी तारीख है जो उम्र के पीछे चलती है, जिससे ये मालूम होता है कि इन सालों में उन्होंने बहुत से इस्तेमाल किए हैं। कुरून वस्ता में प्याज यूरोपीय बाशिंदों के लिए इस कदर अहम ग़िज़ा थी कि वो उन्हें करेंसी की एक आम शक्ल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन लोगों ने प्याज को अपने लवाजमात जैसे किराए की अदायगी में मदद के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उन्हें बतौर तोहफा भी दिया जाता था। प्याज को आज शादी के मसाली तोहफा के तौर पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन उन्हें इस अरसे में शादियों के लिए भी तोहफा पेश किया जाता था। सर्बियंस 18वीं सदी के वस्त तक प्याज को काबिल कबूल करेंसी की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे थे। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियों की कसाफत और मयार कम होता है। हड्डियां ज्यादा घुमाऊ और नाजुक हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का ज्यादा खतरा होता है। प्याज हड्डियों का सुपर फूड हो सकता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकता है। सब्जियों में सोजिश से बचने वाली एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा हैं, जो हड्डियों को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने में मदद फराहम कर सकते हैं। प्याज में मौजूद गंधक के मरकबात बिलाखिर हड्डियों और शरियानों में कोलेजन को होने वाले नुकसान को रोकते हैं। स्विट्जरलैंड की बर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने प्याज में एक मरकब की निशानदेही की है जिससे हड्डियों का नुकसान कम होता है। हड्डियों के जड़ने में कमी का जिम्मेदार कंपाउंड एक हेपेटाइट था जिसे GPCS कहा जाता है। तालिया से पता चलता है कि प्याज खाने से हड्डियों के नुकसान को रोकने और ऑस्टियोपोरोसिस के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सकती है। इब्तदाई मिस्र में प्याज का न सिर्फ खाने के तौर पर एक अहम किरदार था, बल्कि ये इबादत की अलामत भी था। कदीम मिस्री प्याज की पूजा करते थे और इनका ख्याल था कि प्याज के बल्ब और कड़वी शक्ल अब्दी ज़िंदगी की अलामत है। ये अफवाह है कि अहराम मिस्र बनाने वाले मजदूरों को प्याज खिलाया गया था और इबादत के लायक चीज़ की पेंटिंग्स अहराम मिस्र की अंदरूनी दीवारों और मुख्तलिफ मकबरों पर पाई गई। ये सब्जी मिस्रियों के लिए हमेशगी की अलामत थी। इसी वजह से प्याज को अक्सर फिरौनों के साथ दफन किया जाता था। अगर आपको अपने घर के आसपास कुछ चांदी के सामान या दीगर दांतें साफ करने की ज़रूरत है तो प्याज गैर मुतवक्का हल हो सकता है। प्याज दांत के पतले टुकड़ों जैसे चांदी के बर्तन और चाकुओं से हल्के जंग आलूद निशानात को दूर करने में कारआमद है। खून की नाकिस गर्दिश कई लोगों को कई वजूहात और ज़वाबित से मुतासिर करती है। दवाएं आमतौर पर खून की नाकिस गर्दिश के इलाज में मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ खानों में ऐसी चीज़ें हैं जो खून के बहाव को बेहतर बना सकता है। प्याज इन खाने में से एक ग़िज़ा है जिसकी वजह से खराब गर्दिश वाले लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वो फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन जरिया है। जब खून की रवानी में इजाफा होता है तो आपकी रगों और शरियानों को वसी करके गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। मर्दों में 30 दिन तक जारी रहने वाली एक तहकीक ने यह भी साबित किया है कि प्याज के अरक ने हिस्सा लेने वाले मर्दों में खाने के बाद खून के बहाव में बेहतरी लाई है। न सिर्फ प्याज खून के बहाव में मदद करता है, बल्कि उन्होंने मामूली चोटों के खिलाफ जंग में भी मदद फराहम की है। गोलियों के जख्मों का इलाज करने के लिए खाना जंगी के दौरान प्याज का रस मामूल के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि जनरल ग्रांट ने वाशिंगटन में महकमा जंग को एक सख्त खत भेजा जिसमें कहा गया था कि मैं प्याज के बगैर अपनी फौज को मुंतकिल नहीं करूँगा।